pleasant good evening to one and all. Welcome to Law Seekho's thorough newspaper analysis for 4th and 5th January 2024. चलें, आज के एडिटोरियल सेक्शन के लिए हम ये पढ़ेंगे सिक्योरिटी फॉर 2002 गुजरात राइट्स विटनेस विथड्रॉन एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द विटनेस प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारे भारत देश में, जहां पर हम विटनेस प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्या क्या कानून बनाते हैं और उस कानून से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है और क्या हमारे देश में एप्लीकेबिलिटी ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन है कि नहीं, हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम न्यूज अपडेट और आगे चलते हुए लीगल न्यूज अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो हमारा पैटर्न रहा है। चले बात करेंगे कि गुजरात राइट्स के जो विटनेसेस थे, जो 2002 में हुआ था, उसके जो विटनेसेस थे उनकी जो सिक्योरिटी है उसको विड्रॉ कर लिया गया है। एंड विटनेस प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या प्रोविजंस है उसके बारे में बात करते हैं। चलें, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसने री इन्वेस्टिगेट करा 2002 Gujarat riot cases have withdrawn police and parliamentary protection to all the witness, including retired judge ज्योत्सना याग्निक। तो आपको बहुत ही सिंपल मुद्दा है कि सिक्योरिटी जो थी गुजरात राइट्स की, उसके जो विटनेसेस थे उनसे रिलेटेड जितनी भी सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करी गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, जाकिया जाफरी, द विडो ऑफ कांग्रेस एमपी एहसान जाफरी, who was killed inside the Gulbarg society along with 68 others, filed a complaint against then CM नरेंद्र मोदी ऑफिशियल said। तो सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जिन्हें सिक्योरिटी अभी भी प्रोवाइड करी गई है, जो है मिस जाकिया जाफरी जी को। बात करते हैं विटनेस कौन होता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो हु इज एन विटनेस। तो विटनेस इज वाइडली यूज्ड इन क्रिमिनल लॉ, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड प्रॉपर्ली इन द स्टैट्यूट बुक। सो जनरली क्या है, कोई अगर आप बोलेंगे कि इसके अब्रप्ट एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है, विटनेस की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं पर भी दी नहीं गई है, ठीक है। बट इन वेरियस प्रोविजंस इसका नाम, इसका वर्ड, इसके टर्मिनोलॉजी को जरूर यूज करा गया है। तो कैसे? सेक्शन 161 CRPC dealt with the examination of witness and allowed investigating police officer orally examine anyone supposed to be acquainted with the cases, facts and circumstances। ठीक है। विटनेस, ऐसा कहा जाता है that witness is bound to answer all the question truly but need not answer question that expose them to criminal charges। वैसे ही सेक्शन 398 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो अब सीआरपीसी को रिप्लेस कर रहा है, वो कहता है that every state government shall prepare and notify a witness protection scheme for the state to ensure the protection for witness। तो हम इसका ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट सीआरपीसी लॉ है उसमें विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम से रिलेटेड कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन का नहीं बताया गया है। बट व्हेन इट कम्स टू न्यू लॉ विच इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वहां पर सीआरपीसी में जो रिप्लेस कर रहा है सीआरपीसी को, उसमें विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम से रिलेटेड बात करी गई है। ठीक है, बात करते हैं क्यों जरूरी है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। हम क्यों इस मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ये जरूरी है। तो जरूरी क्यों है, इससे एक रिलेटेड केस है, जो केस है स्वरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2000 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें ये ऑब्जर्व करा गया, मैं बहुत ही आपको आम भाषा में बता रही हूँ, कि क्रिमिनल केस जो भी बिल्ट होता है वो किस चीज से बिल्ट होता है। इट इज बिल्ट ऑन एविडेंस विच इज एडमिसिबिलिटी इन लॉ, एंड विटनेस जो है वो पूरे पर्टिकुलर केस का एक इंपॉर्टेंट एविडेंस कहलाते हैं। गेट, और इसके बाद भी विटनेस इन इंडिया आर मिसट्रीटेड, गिविंग नो फैसिलिटी। उनकी हार्म, डेथ, अबडक्शन, थ्रेट्स ये बहुत आम है, उन्हें फिजिकल मेंटल टॉर्चर करा जाता है। ठीक है, इस कारण कुछ विटनेस हॉस्टाइल भी टर्न कर जाते हैं। With that, what it means that the witness is turning hostile. He or she is not supporting the truth. ठीक है, parties expect witness to testify in their favor. However, some don't oblige. In cases like Jessica Lal murder case or the Salman Khan hit and run case, prosecution failed after witness turned hostile. अब इससे रिलेटेड एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, जो 14th रिपोर्ट थी, जो 1958 में बाहर आई, एंड इट हाईलाइटेड दैट द ट्रिबुलेशन कॉमनली एनकाउंटर्ड बाय विटनेस लाइक डिफिकल्टी इन एसेसिंग कोर्ट्स ओइंग टू एक्सपेंसेस, ट्रैवल टाइम, फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स,
Besides the Law Commission 154th and 178th report that came out in 1996 and 2001, also discussed various facets of witness protection. Witness protection की बात हम आज से नहीं कर रहे हैं. Witness protection की बात कई सालों से लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी करी जा रही है. और based on that suggestion, 178th report, the criminal law amendment bill 2003 was proposed. इसी के चलते इतना सारा जो विटनेस प्रोटेक्शन के बारे में बात करी जा रही थी, उसी के चलते एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2003 प्रपोज करा गया था. आई होप आई एम क्लियर विद दैट पर्टिकुलर हिस्ट्री. ठीक है. नाउ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, ये बोला गया, इट इज वाइडली फेल्ट दैट क्रिमिनल केसेस इन द कोर्ट fail because statement by witness are wrenched either out of fear or allurement. To prevent the evil of witness turning hostile, it proposed the amendment in section 164, 344A accordingly. But the bill did not address the lack of power of trial court have been protecting witness, but made it mandatory for police to record witness statement before a magistrate. इसके साथ साथ जस्टिस वीएस मालिमत कमेटी भी बनी थी 2003 में, which said a law should be enacted for giving protection to the witnesses and their family members on the lines of law in USA and other country. मतलब सारी कंट्रीज जो दूसरी कंट्री है उसमें विटनेस को प्रोटेक्शन तो दी जाती है. ठीक है. Delhi government also notified witness protection scheme 2015 में. In November 2017, Supreme Court asked the center why witness protection rules along the lines of NIA had not been framed. ठीक है. चलिए आगे बात करते हैं कि व्हाट इज विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम. ठीक है. अब एक पीआईएल फाइल हुई थी ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस इन द आसाराम बापू केस. जस्टिस थे जस्टिस ए.के. सिकरी एंड एस.ए. नजीर. उन्होंने ऑब्जर्व करा महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस था, दैट विटनेस टर्न्ड हॉस्टाइल ड्यू टू inadequate protection by the state and directed the center enforce the scheme in letter and spirit. Consequently, the scheme was drawn up by the center with inputs from 8 states and UTs और 5 states जिसमें कौन कौन से इनपुट लिए गए थे. स्टेट्स यूटीज के इनपुट लिए गए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इनपुट लिए गए, हाई कोर्ट के इनपुट लिए गए और पुलिस के इनपुट लिए गए. एंड वो फाइनलाइज हुई थी इन कंसल्टेशन विद नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत. उसे कंसल्टेशन देके उसको फाइनलाइज करा गया था. ठीक है. तो ये स्कीम कैसे काम करती है. फर्स्ट, एक एप्लीकेशन इज मेड बाय विटनेस या उसकी फैमिली मेंबर या लॉयर या कंसर्न जो भी पुलिस अथॉरिटी है बिफोर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थ्रू इट्स मेंबर सेक्रेटरी. किसके लिए कि हमें विटनेस प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाए अंडर 2018 स्कीम. फिर एक थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट बनती है एंड इट इज सबमिटेड टू द हेड ऑफ पुलिस इन द इन्वेस्टिगेटिंग डिस्ट्रिक्ट कंसर्निंग द सीरियसनेस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ थ्रेट. तो को समझ आ गया होगा कि पहले एप्लीकेशन जाती है, फिर थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट बनती है. देन उस पर्टिकुलर में नेचर ऑफ थ्रेट जो विटनेस फेस कर रहा है, उसकी फैमिली जो फेस कर रही है, किस टाइप का एक्सटेंड ऑफ थ्रेट है, कौन पर्सन दे रहा है, उसका मोटिव क्या है, ये सब कैटेगराइजेशन करा जाता है. ठीक है. द स्कीम ऑपरेट्स बाय आइडेंटिफाइंग 3 कैटेगरी ऑफ थ्रेट परसेप्शंस फॉर विटनेस. कैटेगरी ए होती है जिसमें थ्रेट एक्सटेंड टू विटनेस और देयर फैमिलीज. ठीक है. बी और सी में थ्रेट एक्सटेंड टू विटनेस की सेफ्टी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी एंड द केसेस वेयर देयर इज अ मॉडरेट थ्रेट परसेप्शन लाइक हैरेसमेंट या इंटिमिडिएशन ऑफ द विटनेस और देयर फैमिली. ठीक है. अगर अर्जेंसी हो, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन पास ऑर्डर फॉर इंटरिम प्रोटेक्शन. However, the police can provide immediate protection in cases of grave and imminent threat to life. ठीक है. The report also includes suggestive protection measures like ensuring witness and accused don't face to face during the protection, identity की रहे, witness को reallocate कर दिया जाए, confidentiality and preservation of record and recovery of expenses. तो ये जो स्कीम बनी थी, ये स्कीम के तहत इसका प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया है क्या होता है. विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम क्या होती है, नए लॉ में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की बात करी गई कि नहीं करी गई, पुराने लॉ में जब हमारा होने वाला है सीआरपीसी उसमें विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम से रिलेटेड क्या क्या मेजर्स करे गए, और हमने इधर एक केस को भी रिलेट करा. आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल. चलते हैं नेशनल न्यूज की तरफ. जेएनके बिकम फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना. देखिए
पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में पहले बात करते हैं। इट वॉज इनिशिएटेड लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सितंबर 2023 में। इसमें इट एम्स टू रिकॉग्नाइज आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पीपल थ्रू पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड। ठीक है, ये एक हो गया। नाउ इसका पहला यूटी कौन बना? फर्स्ट यूटी बना जेएनके। ओके, द स्कीम इंक्लूड्स बेसिक ट्रेनिंग ऑफ 5 to 7 days, एडवांस ट्रेनिंग ऑफ 15 days, stipend of 500 रुपए per day and a free modern toolkit worth 15,000 for trained Vishwakarmas. ठीक है, तो जेएनके becomes first UT to implement PM Vishwakarma योजना. I hope I am okay with this particular news. चलें, 2023 दिल्ली हाईएस्ट इन पर कैपिटा साइबर क्राइम कंप्लेंट इन 2023। तो 755 केसेस रजिस्टर हुए 1 लाख पर 1 लाख पीपल इन 2023। दिल्ली हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम कंप्लेंट्स इन द कंट्री फॉर एनी स्टेट और यूटीज। चंडीगढ़ सेकंड पे रहा 432, फॉलोड बाय हरियाणा एंड तेलंगाना। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला दिल्ली था, दूसरा चंडीगढ़, थर्ड हरियाणा, फोर्थ तेलंगाना। ठीक है, चले चले। India's ISRO to use Elon Musk SpaceX Falcon 9 rocket to launch GSAT-20 satellite। तो देखिए इसमें क्या क्या हमको याद रखना है, हमें याद रखना है कि इसरो एलॉन मस्क स्पेसएक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट यूज करेगा। क्यों यूज करेगा? क्योंकि उसे GSAT-20 नाम की सैटेलाइट को लॉन्च करना है। ठीक है, नाउ दिस सैटेलाइट अ टेस्टमेंट टू इंडियन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एम टू प्रोवाइड cost-effective Kaka band height throughput satellite services. These services primarily target broadband connectivity and cellular backhaul service need. ठीक है, चलें, बहुत ही इजी वे में मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई फीडबैक हो तो आप जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, देन वील इम्प्रूव अकॉर्डिंगली। चलो, ओमान टू होस्ट FIH हॉकीज 5 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। So Oman is set to unveil its latest sport marvel, cutting-edge complex design to host the FIH Hockey's World Cup qualifiers. ठीक है, scheduled just ahead of summer 2024 Olympic Games in Paris, the FIH Hockey's World Cup qualifier has attracted 8 international teams contending to secure 3 coveted tickets to the upcoming Olympics. ठीक है, चलिए, the new stadium will host the Futsal Hockey World Cup Oman 2024 to be held in Oman। और ये कब होगा? जनवरी के आखिरी वीक में होने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, US reaches deal with Qatar to extend presence at largest military base। तो US has finalized an agreement with Qatar। क्यों कतर के साथ agreement किया है? To extend its military presence at the AI Udeid Air Base, a critical installation in the Middle East for an additional 10 years. ठीक है, the Gulf nation has recently emerged as a key mediator in securing the release of Americans held in Gaza and Venezuela। तो उसके साथ एक पर्टिकुलर डील हुई है जिससे लार्जेस्ट मिलिट्री बेस के बारे में बात करी गई है। रशिया टेक्स ओवर ब्रिक्स चेयरमैनशिप कंसिडरिंग इंक्लूजन ऑफ अबाउट 30 अदर कंट्री। तो इस बार की चेयरमैनशिप रशिया को मिली है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन स्ट्रेस द कमिटमेंट टू एडवांसिंग ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी थ्रू द थीम स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, रशिया has taken over BRICS chairmanship as on January 1, following the decision made during the 15th BRICS summit in August 2022, expanding the association to include 10 countries। ठीक है, तो याद रखिएगा रशिया को ब्रिक्स चेयरमैनशिप मिली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आ सकता है। वो 3 की डोमेन्स में बात करेगा, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्पेयर्स and cultural and humanitarian exchanges. I hope you guys are okay with this particular news. Yeah, correct? चलें चलें, अब लीगल अपडेट के बारे में जब बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आती है, केस का नाम पहले सुन लीजिए, भारतीय एयरटेल लिमिटेड एंड अनदर वी विजय कुमार वर्स V.Iyer एंड अदर्स। ठीक है, अब केस समझिएगा। स्टैट्यूटरी सेट ऑफ और इंसॉल्वेंसी सेट ऑफ inapplicable to corporate insolvency resolution process। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टैट्यूटरी सेट ऑफ या इंसॉल्वेंसी सेट ऑफ इज नॉट एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल कहाँ नहीं है? कोऑपरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पे, और ये IBC से रिलेटेड का केस है।
The principle of set off recognizes the right of a debtor to adjust the smaller claim owed to him against the larger claim payable to his creditor. The bench has also carved out two exceptions to the application of statutory or insolvency set off. आईबीसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रेपरेशन करनी है तो ये नोट डाउन करिएगा. अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जुडिशियल सर्विसेज वालों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं. सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट वल्नरेबल टू अब्यूज, कोर्ट मस्ट बी विजिलेंट. सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया है दैट सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द पुलिस and the court must be vigilant about its application to ensure credibility of evidence as the provision is vulnerable or abused. The court clarified that this does not mean that every case where section 27 has been invoked should be suspected and result in its discard. तो कोर्ट का कहना है कि सेक्शन 27 है जो बहुत जल्दी बहुत गलत तरीके से अब्यूज हो जाता है, कोर्ट को विजिलेंट रहना चाहिए. और इसी के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. चलें, आज के लिए इतना ही. कल हम लोग मिलते हैं नई एडिटोरियल और नई न्यूज के साथ. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर. और हाँ, क्विज अटेम्प्ट करना ना भूलिएगा, इस टीएनए के डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच्ड है. डू अटेम्प्ट द क्विज सो दैट यू कैन रिवाइज योर टीएनए. थैंक यू सो मच.